नमस्कार दोस्तों, सरल तकनीकी केंद्र यानी कि इजी टेक सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो कुछ हटकर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पौधों में बीजों का निर्माण किस प्रकार से होता है, इनमें प्रजनन कैसे होता है। क्योंकि हमारे चैनल का मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में एजुकेट करना। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे खेत पर मक्का की फसल कितनी हरी भरी है। आज हम इन्हीं के बारे में जानते हैं कि इनमें बीज कैसे बनता है, इनके भुट्टे में दाना किस प्रकार से बनता है तथा इनमें प्रजनन कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, मक्का के पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन होता है। इसमें मेल एंड फीमेल गेमीट यानी कि नर व मादा युग्मक मिलकर जायगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो बाद में एम्ब्रियो बनकर बीज में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, मक्का के पौधे में बीज बनने की प्रक्रिया कुछ यहाँ से शुरू होती है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है पौधे का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि नर जनन अंग। इसे जनरली टेसल कहते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में इसे मांझर कहते हैं। इसे मैं आप लोगों को थोड़ा और करीब से दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप जो ये छोटी छोटी इकाइयों की संरचनाएं देख रहे हैं, इन्हें पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं। हम यदि इन्हें क्रश करके थोड़ा और करीब से देखें तो हमें इनमें काफ़ी बारीक बारीक कण दिखेंगे। फ्रेंड्स, इन्हीं कणों को परागकण या पोलन ग्रेन्स कहते हैं। यही पोलन ग्रेन्स इस पौधे के नर युग्मक यानी कि मेल गेमीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पौधे में इसका नर युग्मक यहाँ मांझर यानी कि एंथर पर बनता है, और जब ये नर युग्मक किसी मादा युग्मक या फीमेल गेमीट से मिलते हैं तभी पौधे में बीज का निर्माण होता है। तो अब जानते हैं कि इस पौधे में फीमेल गेमीट कहाँ पर बनता है। सो दोस्तों, अब हम इस पौधे के मध्य भाग पर आते हैं तो यहाँ पर हमको ये भुट्टा दिखाई देता है। इसको ईयर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली यही मक्का के पौधे का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि मादा जनन अंग होता है। इस भुट्टे के ऊपर जो ये बाल जैसे रेशे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सिल्क कहते हैं। इन्हीं के ऊपर परागकण गिरते हैं। हर एक बाल को बायोलॉजिकली स्त्री केसर या फिर पिस्टिल कहते हैं। आइए इस भुट्टे का जो एक कवर है, इसको निकाल कर और बारीकी से देखें कि इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर मौजूद है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस भुट्टे का ऊपरी कवर निकाल दिया है और आप लोग देख सकते हैं इसमें अभी तक दाने नहीं बने हैं। तो अब आप लोग यदि हर एक बाल पर गौर करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि प्रत्येक बाल वहीं से निकला हुआ है जहाँ पर मक्का का दाना बनता है। यानी कि फ्रेंड्स, इस भुट्टे में जितने बाल या सिल्क हैं, इसमें उतने ही दाने बनेंगे। अब हम इसे बारीकी से जानने के लिए किसी एक बाल या पिस्टिल को समझते हैं। तो ये देखिए, इस बाल का जो ये भुट्टे से बाहर निकला हुआ सिरा है, इसको वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा कहते हैं। इस पर कुछ चिपचिपे केमिकल्स होते हैं जो पराग कणों को चिपकाने में मदद करते हैं। जब इसी या किसी अन्य पौधे से परागकण हवा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा इस वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इस चिपचिपे पदार्थ के द्वारा उन्हें चिपका लिया जाता है और वो परागकण धीरे धीरे इस सिल्क में नलीनुमा संरचना बनाते हुए इसके अंदर प्रवेश करने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वर्तिकाग्र से जो पीछे वाला इस सिल्क का हिस्सा है जो भुट्टे के अंदर दबा रहता है, इसे वर्तिका कहते हैं। परागकण वर्तिकाग्र से होते हुए इस वर्तिका में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद इसमें भी नलीनुमा संरचना बनाते हुए सीधा यहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ से ये वर्तिका शुरू हुई है, अर्थात जहाँ से ये सिल्क निकला हुआ है। फ्रेंड्स, यहीं पर हम ये छोटी छोटी दाने जैसी संरचनाएं भी देख सकते हैं। इसे अंडाशय या फिर ओवरी भी कहते हैं। यही अंडाशय बाद में परिपक्व होकर बीज का रूप धारण करता है। इसी के अंदर इस पौधे का फीमेल गेमीट यानी कि मादा जनन कोशिका होती है, जिसे अंडप या फिर ओव्यूल भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो परागकण होता है वो सिल्क से होते हुए इस अंडाशय में पहुंच जाता है और ओव्यूल के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है, जो बाद में समसूत्री विभाजन के द्वारा एम्ब्रियो बन जाता है और ये अंडाशय मक्का के फल यानी कि मक्का के बीज में तब्दील हो जाते हैं और जो ये सिल्क होता है ये सूखकर झड़ जाता है। सो दोस्तों, इस भुट्टे के प्रत्येक बाल में इसी प्रोसेस के द्वारा बीज का निर्माण होता है। परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की ये प्रक्रिया पोलिनेशन या फिर परागण कहलाती है। फ्रेंड्स, ये दो प्रकार से होती है। पहली होती है सेल्फ पोलिनेशन। इसमें किसी पौधे के पोलन ग्रेन्स उसी पौधे के फ्लावर्स की स्टिग्मा पर गिरते हैं और बीज का निर्माण करते हैं। और दूसरी होती है क्रॉस पोलिनेशन। इस प्रक्रिया में किसी पौधे के पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे पौधे के फ्लावर्स की स्टिग्मा पर गिरते हैं और बीजों का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, लगभग हर आवृत्त बीजी पौधों में परागण के द्वारा ही प्रजनन होता है।
आवृत्ति बीजी ऐसे पौधों को कहते हैं जिनका बीज किसी कवर से ढका हुआ होता है। तो इनमें यदि ये परागकण वर्तिकाग्रों तक न पहुंच पाए तो ऐसे सभी पौधों में बीज बन ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार यदि इन परागकणों को हम इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने से रोक दें तो इस भुट्टे में भी ये दाना नहीं बन पाएगा। सो फ्रेंड्स, अब जरा सोचो कि यदि हम इस पौधे से अलग किसी अन्य प्रजाति की मक्का के परागकणों को इस पौधे के वर्तिकाग्रों पर डालें तो क्या होगा? क्या इससे बीज में कुछ फर्क पड़ेगा? दो विभिन्न प्रजाति के मेल एंड फीमेल गैमीट के कारण बीज किस प्रकार का बनेगा? तो दोस्तों, वास्तव में इसी प्रक्रिया के द्वारा हाइब्रिड बीजों का निर्माण किया जाता है जो हमें उच्च गुणवत्ता व अधिक पैदावार देते हैं। फ्रेंड्स, एक ही जाति की विभिन्न प्रजातियों के बीच क्रॉस पोलिनेशन करवाकर हाइब्रिड बीजों का निर्माण किया जाता है। ये हाइब्रिड बीज ऐसे होते हैं जो अन्य रोगों के प्रति हाई रेसिस्टिव होते हैं, अधिक पैदावार देते हैं, पौधे काफी स्वस्थ होते हैं। ऐसे कई गुण इनमें होते हैं। उच्च से उच्च गुणवत्ता वाले पौधों के परागकणों का ऐसे पौधों में क्रॉस पोलिनेशन कराकर एक हाइब्रिड बीज को तैयार किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों ने जाना मक्का में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके अलावा परागण किसे कहते हैं, हाइब्रिड बीज कैसे बनता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को इस वीडियो में मिल गए होंगे। यदि आपके कोई और सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल की सदस्यता लेना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद।